सो हेलो एवरीवन, आई बीन गेटिंग फ्यू कॉल्स कि सर जो आप एनसीईआरटी का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ वर्थ 5,000 फॉर 50 days, व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट इट. So here I am giving you a small idea, a small introduction to the course that we are launching from 1st of June. The classes will be at 6:30 to 8 p.m. and it will be a 50 days or perhaps even more than 50 days course. इसमें हम आपके साथ 6 to 12th की NCERTs डिस्कस करेंगे और आपके नोट्स बनाएंगे, आपको एक्सप्लेनेशंस देंगे और आपको बताएंगे किस तरह से इन पे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं और कैसे आगे क्वेश्चंस आने इस पे पॉसिबल हैं. सो अ स्मॉल डेमो ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ हेयर फॉर यू. देखिए, अब जैसे ना हम 6th क्लास की NCERT अगर उठाएं, उसके चैप्टर 7 में आए न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ पर, तो इस चैप्टर में हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनकी अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है. अब कुछ चीज़ें होती हैं बिल्कुल ही फैक्चुअल, जिनमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि बुद्ध का बर्थ इस साल में हुआ तो भाई वो हुआ, बुद्ध का बर्थ इस जगह पर हुआ तो हुआ, राइट. जैसे कि देखिए स्टोरी ऑफ बुद्धा. अब सिद्धार्था ऑल्सो नोन एज गौतम, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, वॉज बॉर्न अबाउट 2500 years ago. अब जो इसकी अगली लाइन है, दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल एज यू सॉ इन चैप्टर 6. सम किंग्स इन महाजनपदास वर ग्रोइंग मोर पावरफुल, न्यू सिटीज वर डेवलपिंग एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल. सी चैप्टर 10. Many thinkers were trying to understand these changes in society. They also wanted to try and find out the true meaning of life. अब इस पूरे पैराग्राफ में हमें फैक्चुअल चीज़ क्या उठानी थी कि गौतम बुद्ध जो हैं, गौतम जिनका नाम है सिद्धार्था, वो बुद्धिज़्म के फाउंडर हैं और उनका बर्थ कुछ 2500 साल पहले हुआ था. और इसके बाद जो लाइन है ना अगली, दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज. अब ये किस तरह के चेंजेस हैं, राइट. सोशल चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं. तो वो किस तरह के हो रहे हैं? इकोनॉमिकली अर्बनाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, जिसको हम सेकंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं. पहला अर्बनाइजेशन कब हुआ था? जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम था. पॉलिटिकली क्या चेंजेस हो रहे हैं? महाजनपदाओं के बाद अब मगध एम्पायर इमर्ज कर चुका है, तो बिगर एम्पायर्स बन रहे हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर गणसंघा यानी कि रिपब्लिकन स्टेट्स भी एग्जिस्ट कर रही हैं और आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है, क्योंकि अभी मगध एम्पायर एक्सपैंड करने की प्रोसेस में आ चुका है. तो पॉलिटिकली वॉरफेयर की सिचुएशन चल रही है और अर्बनाइजेशन के कारण इकोनॉमिकली चेंजेस आ रहे हैं और सोशली सोसाइटी में कास्ट सिस्टम और पोजीशन ऑफ विमेन जो है उसको लेकर एक फ्लक्स की सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि इस समय पर रैपिड चेंजेस इन लाइफ ऑफ पीपल वर बीइंग विटनेस्ड. ऐसा करने के कारण अब देखो जो अगली लाइन थी महाजनपदास, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने पिछली लाइन में आपको समझा दी. अब मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी. तो कुछ इसको पॉलिटिकली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कुछ इसको सोशली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कुछ इसको इकोनॉमिकली अंडरस्टैंड कर रहे हैं. जो लोग इसको पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो लोग अर्थशास्त्र जैसी किताबें लिखनी शुरू करेंगे, और जो लोग इनको फिलॉसफिकली अंडरस्टैंड कर रहे हैं या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो ऑल्टरनेटिव पाथ लेके आएंगे. जैसे कि जो वैदिक काल का धर्म है, वैदिक एज की जो रिलीजियस लाइफ है, जो सोशल लाइफ है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उसके कारण जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस से बाहर आने के लिए वो लोग कुछ नई पॉलिसीज़, कुछ नई अप्रोचेस, कुछ नए आइडियाज़ को लेकर अब एक नया विज़न क्रिएट कर रहे हैं. और ये विज़न जो है, इस विज़न के कारण अब कुछ नए धर्म, कुछ नए सेक्ट्स ये इमर्ज करेंगे. उस समय पर बहुत सारे नए धर्म आए, जैसे कि बुद्धिज़्म आया, जैनिज़्म आया, आजीविका सेक्ट आया, चरवक सेक्ट आया. अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो NCERTs है ना, ये हमारी फाउंडेशन तो बहुत अच्छे से ले करती हैं, लेकिन NCERTs अपने आप में कंप्लीट सिलेबस ऑफ UPSC नहीं होता. तो जो हमारा ये 50 डेज़ का कोर्स है, ये आपकी फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि हम NCERT समझाते हुए आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देंगे. यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि NCERT कहाँ तक आपकी हेल्प करेगी और बियॉन्ड NCERT आपको और क्या क्या पढ़ना है. सो दोज हु आर नाउ इंटरेस्टेड दे कैन सब्सक्राइब टू आवर कोर्स, and those who want to know the details beyond this now, right, the only detail left is like how to deposit fees. So they can text me on my number, that is 98147 11661, or
by paying 5,000 you get access to this course, NCERT कोर्स, जो कि आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी और ये 50 डेज तक आपके पास इसका रिकॉर्डेड का भी एक्सेस रहेगा। अगर आपका किसी दिन कोई लेक्चर मिस हो जाए तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो और साथ में आपको ये PPTs मिल जाएंगे, तो आपके नोट्स भी अपने आप ही बन गए। और अगर आपने कभी रिवाइज भी करना है, जो सुबह आपने लेक्चर, शाम में आपने लेक्चर देखा था, उसको आपने लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग रिवाइज करना है, तो आप उसको रिवाइज करने के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर भी सुन सकते हो। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टीच यू इन दिस कोर्स। I hope this will be enough for everyone to understand the relevance, the importance and the necessity of this course. Thank you. Bye-bye.